If the combined mass of a cyclist with the cycle is 120 kg and the coefficient of limiting friction between the tires and the road is 0.2, then find the okay आगे बढ़ने से पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो. फ्रिक्शन लिमिट. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. बेसिकली फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर? म्यू इनटू नॉर्मल, और इस केस में नॉर्मल क्या है सर? वेट के बराबर है, mg के बराबर. म्यू कितना गिवन है सर? 0.2. मास कितना गिवन है सर? 120. जी को 10 ले लेते हैं तो कितना हो गया सर? ये 10 to 240 न्यूटन. 240 न्यूटन is the limiting friction. Then find the minimum force required to just start the ride. By anything, applied force must be greater than 240 newton. Anything which is bigger than 240 newton will be enough to move the bike. Also explain the reason behind the greater effort required at the very first move. अभी मैंने बताया है ना. क्यों बताया? क्योंकि limiting friction is the maximum static friction. First reason, and second reason, kinetic friction is lower than static friction. ठीक है. तो काइनेटिक और कांस्टेंट भी होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मैंने अभी बताया था. ये वाला ग्राफ, जब भी ऐसा कोई सवाल पूछे तो ये वाला ग्राफ बना दो. यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है. यहाँ से मोशन शुरू हो गया है, यहाँ पे अबाउट टू मूव था ये. ठीक है. समझ में आ गई बात? आगे चलें.